जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री गणपति गजानंद भगवान की जय। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भगवान श्री गणेश, माता भगवती लक्ष्मी की प्रतिमाएं जो कि हम दिवाली के पूजन के लिए ले रहे हैं, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। पहली बात, यदि आपके घर में धातु के स्वरूप में भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा है और श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा है, भले ही वो स्वर्ण की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, अष्टधातु की हो अथवा मार्बल की या पत्थर की भी हो, तो आप ऐसी स्थिति में मिट्टी की प्रतिमाएं मत खरीदें। पर यदि आपके कोई परंपरा है कि आप चांदी के होने के बाद भी मिट्टी की खरीदे जाते हैं, तो आप अवश्य खरीदें। तो इसमें इस विषय का ध्यान दें। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में, देखते हैं जो हमें अच्छे लग गए, दुकानदार ने दिखाया, हम लोगों ने खरीद लिए। ये गलत है। आपको चेक कर लेना चाहिए लक्ष्मी जी और गणेश जी के स्वरूप में वो किस तरह का लेना है, आपको हम ये बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम बात करेंगे श्री गणेश जी महाराज के विषय में। तो जो श्री गणेश भगवान की प्रतिमा हो, वो पहली बात तो यह है कि प्रतिमा टूटी नहीं होनी चाहिए। प्लस जो भगवान की आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा सौम्य होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गणेश जी की या लक्ष्मी जी की मूर्ति में उनकी आँखें बड़ी क्रोध वाली लगती हैं, तो आप चेक कर लें, आँखें और मुख को देखें। कोई मूर्ति में हाथ पैर टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। अगर ठीक बने हैं तो ठीक है। उंगलियां अवश्य गिन लें हाथों की, 5 ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि 4 है या 3 ही है या लाइनें ही बनी है, तो ऐसी प्रतिमा ना लें। फिर देखने की विषय है, आप अपने घर के मंदिर के हिसाब से देखें, पर 10 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसके पश्चात मूर्ति किसकी होगी? शुद्ध मिट्टी की। यहाँ पे पीओपी की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे कुम्हारों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। और पीओपी की मूर्ति से जब आप उसका विसर्जन अगले साल करेंगे या तुरंत ही करेंगे, तो वो जो पर्यावरण है, नदी है, तालाब है, पोखरे है या कुआं है, वो बहुत दूषित होता है। इसलिए पीओपी की प्रतिमाएं बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अब प्रतिमा होनी कैसी चाहिए? पहली बात, श्री गणेश की जो सूंड हो, कोशिश करके ऐसी मूर्ति लें जिसमें सूंड बाईं ओर हो या दाईं ओर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आपको ज्ञान देते हैं ना कि क्या कहते हैं कि नहीं दाईं सूंड बाईं सूंड, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप ये बताइए, आपके भगवान हैं, आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, आपके घर के बड़े हैं वो, क्या अगर आप क्या कहते हैं उनकी सूंड इधर होगी या उधर होगी तो क्या वो नाराज़ हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आप इतना ध्यान रखें कि टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि गणेश जी के हाथ में लड्डू हो और उनकी प्रतिमा में मूषक अवश्य होना चाहिए। और गणपति का ऐसा स्वरूप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसमें वो डांस कर रहे हो या फिर वो खड़े हुए हो या ढोलक बजा रहे हो। ऐसा स्वरूप बिल्कुल ना लें। ऐसा स्वरूप जिसमें वो पोथी में कुछ लिख रहे हैं, कागज़ पे लिख रहे हैं, तो वो स्वरूप चल सकता है, परंतु ऐसा स्वरूप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसमें वो डांस कर रहे हैं या फिर खड़े हुए हैं। और दिवाली पे वैसे ऐसी प्रतिमाएं मिलती नहीं है, पर अगर आप मिल रही है और आप ले रहे हैं तो वो गलत है। ऐसी प्रतिमा भूल से भी नहीं लेनी चाहिए। और ऐसी ही मूर्ति लें जिसमें वो उनका स्वरूप सौम्य हो और चूहा अवश्य होना चाहिए। मूषक मामा के बिना गणेश जी महाराज की प्रतिमा अधूरी होती है। अब हम बात करेंगे माँ भगवती लक्ष्मी के बारे में। तो माँ भगवती लक्ष्मी का जो स्वरूप हो वो बहुत सौम्य होना चाहिए। प्लस भगवती लक्ष्मी जो है वो रक्तांबर धारण करी हुई होनी चाहिए। रक्तांबर का मतलब है रेड कलर के कपड़े। कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लेनी है जिसमें लक्ष्मी जी हरे कपड़े पहनी है, नीले कपड़े पहनी है, वो मूर्ति ठीक नहीं रहती है। लक्ष्मी की पूजा है तो आप भूरे कपड़े वाली लक्ष्मी बिल्कुल ना लें, काले कपड़ों की लक्ष्मी जी ना लें और नीले कपड़ों की लक्ष्मी जी ना लेनी है लाल वस्त्र, गुलाबी वस्त्र या पीले वस्त्र भी ठीक है एक बार तक। इसके पश्चात लक्ष्मी जी के हाथ में से सिक्के गिर रहे हों या फिर हाथ में कोई कलश हो जिससे सिक्के गिर रहे हों या हाथ में भरा हुआ सोने के सिक्कों का भरा हुआ कटोरा भी हो सकता तो चलेगा। प्लस हाथों में कमल के पुष्प होने चाहिए। कोई कहेगा कमलासन ही होंगी कि हाथ में कमल होंगे, तो देखिए या तो नीचे कमल का पुष्प हो या हाथ में कमल का पुष्प हो, दोनों जगह है तो और उत्तम है। कोई भी स्वरूप चलेगा, बस कमल का फूल होना आवश्यक है प्रतिमा में।
अगर नहीं है, आपको ऐसी कोई प्रतिमा नहीं मिलती है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी अच्छी लग रही है, तो आप ये करिएगा, कमल का जो फूल होता है ना, वो आप पेपर का बना करके जो हाथ में जो भी चीज़ है उसमें एक हाथ में चिपका सकते हैं। आजकल तो डेकोरेशन में कमल के फूल चिपका भी दिए जाते हैं मूर्तियों पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मूर्ति में हाथी होना चाहिए। भूलवश भी उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति, फोटो, चित्रपट नहीं लिया जाता है। कई लोग कहते हैं उल्लू वाली लक्ष्मी, रात रही में लक्ष्मी जी आएंगी तो उल्लू देख पाता है, हाथी नहीं देख पाता, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की बातें हैं। पहली बात तो ये कि उल्लू ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है। गजवाहिनी लक्ष्मी होनी चाहिए। गजवाहिनी लक्ष्मी किस बात की है? गजवाहिनी लक्ष्मी इसलिए क्योंकि गज जो है वो स्थिर बना है, लक्ष्मी स्थिर होती है घर में। और उल्लू वाली लक्ष्मी जो है ना, वो उल्लू बना के चली जाती है। खैर, ये तो हास्यप्रद बात हुई, परंतु लक्ष्मी की प्रतिमा में हाथी हो सही है, उल्लू तो बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर आपको उल्लू वाली लक्ष्मी जी मार्केट में मिल रही है तो एक काम करें, अलग से हाथी का चित्र या हाथी की प्रतिमा स्थापित करें मंदिर में और पूजा स्थल पे, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हो। और उसके बाद जब आप प्रतिमा मंदिर में बिठाएंगे तब आप हाथी वहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। जय श्री। इसके पश्चात लक्ष्मी जी का बढ़िया सौम्य स्वरूप हो, श्रृंगार बढ़िया अच्छा सा हो। टूटी फूटी तो लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। ऐसी लक्ष्मी जी जिनके बाल सफ़ेद हो, ऐसी लक्ष्मी जी भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसी लक्ष्मी जी जिनके हाथ में चूड़ियाँ हो, एक में हो एक में ना हो, कान का आँखों का पेंट निकला हुआ हो, ऐसी मूर्ति लेने का क्या मतलब बनता है, मुझे ये नहीं समझ आता। कोई कोई तो ऐसे महान आत्माएं हैं जिनकी लक्ष्मी जी की नाक टूटी होती है, वही खरीद लेते हैं। कहाँ से सही है? तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जल्द ही एक वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे आपको कि धनतेरस पे क्या चीज़ें खरीदने हैं, क्या नहीं खरीदनी है। तो वो हम आपको भी अभी थोड़े दिनों में ही वीडियो आएगी, तब हम आपको बताएंगे। पर अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक और बात, लक्ष्मी जी को कैसे बिठाना है मंदिर में, तो ये देखिए। लक्ष्मी जी को जो है आपको गणेश जी के सीधे हाथ की ओर बिठाना है, राइट हैंड की तरफ। तो आपको ऐसे रखना है जिस तरह से इस चित्र में आपको लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो दिखाई दे रही है, ऐसे ही रखना है। भूल से भी लक्ष्मी गणेश के बाईं तरफ, यानी गणेश की लेफ्ट हैंड की तरफ लक्ष्मी जी नहीं बिठानी है, क्योंकि वो पत्नी का स्थान है। पर क्योंकि गणेश और लक्ष्मी के बीच में माता और पुत्र का संबंध है। एक और बात, गणेश और लक्ष्मी जी के साथ में और हम कौन सी प्रतिमाएं खरीद सकते हैं, तो कहा कुछ प्रतिमाएं बताई है शास्त्रों में जो खरीद सकते हैं, जिनका दिवाली के 5 दिनों में पूजा भी किया जाता है। और वो प्रतिमाएं हैं कुबेर जी की। तो कुबेर जी भी आप खरीदें, सुंदर से खरीदें, और हाथों में कलश हो जिसमें स्वर्ण की मुद्राएं भरी हों। लाफिंग बुद्धा मत खरीद लीजिएगा, कुबेर जी ही खरीदने हैं। कई लोग लाफिंग बुद्धा खरीद लेते हैं, वो गलत होता है।